तो आजकल जो इम्पॉर्टेंट एक पैटर्न बना हुआ है वो 1857 से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्ज़ाम बहुत सामने। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। मेरठ को 10 मई, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ये तो सभी को पता है कि चर्बी लगा हुआ कारतूसों को दांत से काटना था, इसीलिए आनाकानी कर रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ, ये विद्रोह हुआ। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से पहले इनकार किया? तो ये तो सबको पता है, मंगल पांडे है जिन्हें ने ये किया। अब पूछा जाएगा मंगल पांडे का मृत्यु कब हुआ था, ऐसे भी बोल देता है। तो 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है इस टाइप का। मंगल पांडे जिसे अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा? तो ये नेटिव 34 थे, ठीक है, 34 याद रखिए, नेटिव इन्फेंट्री से थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर किया था? तो बेगम हजरत महल, तो महल देखिए क्या हो जाएगा, लखनऊ। तो याद रखिएगा महल जो था वो ₹1,00,000 का था। कैसा था? लाख का। अब 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लिख के ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो था, देखिए 1857 में ये हुआ क्योंकि वहाँ पर बहुत वो चर्बी वाला से क्या हो गया, आनाकानी हो गया था। तो एक कैनिंग, याद कीजिएगा, कैनिंग, ठीक है, मतलब कैनिंग मतलब सुनने में लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ये आनाकानी इस टाइप का, याद हो जाएगा आपको। 1857 के विद्रोह के समय नेता में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? बिल्कुल पता है, नहीं बताते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में, तो देखिए कानपुर में जो है आपका तात्या टोपे और नाना साहेब थे। तो नाना साहेब, अच्छा तात्या टोपे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1857 विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण था हिंदू और मुस्लिम में एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आपको पता है, मणिकर्णिका। तो इसमें मैंने स्कोर कर लिया है 9। तो चलिए अब हम लोग और देख लेते। टोटल 8 है। अगर ये 8 में से देखिए एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा, बट 8 मतलब 80 क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए 4 अभी करते हैं, 4 बाद में करेंगे। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग से थे। तो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने ये 1857 क्रांति का विद्रोह किया, ठीक है, क्रांति का समर्थन किया, ठीक है, क्रांति के तटस्थ रहे, देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो ये हो जाएगा, इसका मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये 1857 क्रांति में तटस्थ रहे, ठीक है। 1857 के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन है, मतलब शिक्षित वर्ग लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, मुझे अभी पता चला, बाप रे। तो मंगल पांडे बैरकपुर 34 नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, बिल्कुल सही। वह पहला भारतीय जिसने इनफील्ड राइफल जिसे चर्बी का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही। मंगल पांडे ने 29 मार्च को सर्जेंट, ठीक है, मेयर यूजेसिन को गोली मारकर एवं बो के तलवार से हत्या कर दी थी। ये भी ठीक है, मैं सुना हूँ लेकिन कंफ्यूज हूँ, देख लूँगा। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 18 अप्रैल को फांसी हो गई थी, ये सही। तो मुझे 1 2 3 4 सही लगा, बिल्कुल। तो देखिए आजकल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी, मतलब अब आप ना एक लेवल में नहीं पढ़ करके जा सकते, अब जो है उसको 3-4 डीप जाना होगा। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो ये भी क्या है, पामस्टर्न, मैंने याद किया था। अरे अब ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले है बहादुर शाह द्वितीय, वो दिल्ली से था। तो बी का
टू ही हो जाएगा, दो ठो या ऑप्शन ए और सी। और मेरठ का तो मेरठ से पहले बरेली का खान, ठीक है, वो थे। तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। दो ठो भी याद हो जाने से हो जाता है। तो क्या 1 2 3 मतलब मेरठ का था कदम सिंह, और दिल्ली का तो पता था, हरियाणा का नहीं पता था, और बरेली का पता था, बरेली खान बहादुर खां। तो ये कैसे याद था? बरेली का पीठा, क्या पेड़ा या कुछ, बरेली की बर्फ़ी, ठीक है, तो खान से याद हो गया। इस तरह याद रख सकते हैं। 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में जो किया है अकाली ने, ये है नामधारी सिखों ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नामधारी सिखों ने किया था, बिल्कुल सही। बिहार में 1847, ये तो सबको पता है, ठीक है, कि बिहार में 1857 की क्रांति ने नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो ये इम्पोर्टेंट है। बिहार से किसने किया था ये तो मुझे पता था, लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी ये बहुत खतरनाक पूछ दिया। 10 अप्रैल को थी, क्योंकि लड़ाई तो हमको जहाँ तक, अच्छा नहीं, ऐसे भी नहीं सोच सकते हैं। हाँ, 26 अप्रैल को हुआ था, 26 अप्रैल 1858 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 में। बाप रे, इम्पोर्टेंट है। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है यार, इसका भी आंसर पता नहीं है। तो मुजुमदर ने नहीं माना था, आर.सी. मुजुमदर ने यह निष्कर्ष निकाला 1870 ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्र था, ठीक है। यह ब्रिटिश प्राधिकारी के शोषण के विरुद्ध आम जनता का सहज विद्रोह था, बस यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित कौन सा आरोप 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नवगठन संबंधित है? तो ये सबको पता होना चाहिए। 1857 के बाद ज़्यादा सिख लोगों को और अफ़गान लोगों को ही शामिल किया जा रहा था, और ये था पील आयोग। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। वाह, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में कौन 1857 विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये एक इस मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये बिल्कुल। तो इसमें 6 व 4 इतना इम्पोर्टेंट बीपीएससी यूपीएससी लेवल का पूछ रहा था। चलिए अभी तीसरा करते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, ये तो सबको पता है, कुंवर सिंह, ठीक है। और इनका मृत्यु 26 अप्रैल को हुआ था 1858। देखिए मैं भी अभी रिवीजन कर रहा हूँ, ये कुछ पढ़ा हुआ तो भूल भी जाता हूँ, इसलिए वो गलत हो जाता है, तो इसमें कोई चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन कलर का वही सही। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? अब ये एक ही अच्छा कुंवर सिंह होगा, बिल्कुल, ये तो पता था। खान वाला तो बरेली था, ये गलती से टच हो गया। 1857 का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये जो था केंद्रीय के संगठन की कमी थी, ये हमें पता है। 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा, किसने कहा? बीपीएससी पता था। ये क्वेश्चन ऐसा हार्ड लेवल आएगा तो आम क्वेश्चन तो है नहीं। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने किया था। वाह, षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, ठीक है, टेलर और आउट्रम। ये याद रखेंगे कि षड्यंत्र बोला मतलब कि एक पिक्चर बना दिया, पिक्चर का ट्रेलर। ओ बाप रे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतियारी मजदूर, साहूकार तो पता था कि नहीं लिया है। 2 और 4, साहूकार और जमींदार, 2 हो जाएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया?
अच्छा, आपातकालीन, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय हेड क्वार्टर बनाया। तो उस समय तो कैनिन थे, तो शायद कैनिन ही हो जाएगा। गडकरी विद्रोह का केंद्र था, ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये है कोल्हापुर, गडकरी विद्रोह का। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन है? बरेली अभी बताए, खान बहादुर खान। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, ये भगत सिंह ने नहीं लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1857 अंग्रेज से संघर्ष किया? तो ये पता है सबको, एक होना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर, राम बिस्मिल्लाह, माखन चतुर्वेदी तो हो नहीं सकते। सादत खान, और ये सादत खान कहाँ से थे? सादत खान के बारे में याद तो नहीं आ रहा है, बट याद कीजिए सादत खान थे। काफ़ी ये आसान था, क्योंकि ये सब चंद्रशेखर, भगत सिंह तो नहीं थे। इसमें भी 6 हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज बहुत सर्दी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्र का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? ये तो पता हो गया ना सबको, क्योंकि धर्म में सबसे बड़ा पहले धर्म था। धर्म में कोई हस्तक्षेप कर दिया तब तो गया हो। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सबको पता है, रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। बिल्कुल सही बात है। कालांतर में इसका स्वरूप बदल के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापक विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो दोनों ही सही है। किस इतिहासकार ने लिखा, ठीक है, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था ना ही संग्राम था? ये तो अभी तुरंत पढ़े थे, मज़ा ले लिया जिसने, मजूमदार, जिसने ये बाकी के मज़ा ले लिया, मजूमदार, याद हो गया। मेरठ का विद्रोह मेरठ में हुआ था 10 मई। बिल्कुल। अब आइए ये वाला कौन क्वेश्चन बना के लाया, बहुत ही हार्ड है। 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार है, तो वो मुंशीलाल जीवन बाबरे, ये सब है। मुंशीलाल जीवनलाल एक था याद, दुर्गेश दास, ठीक है। बहुत छोटा हो जाता है, इतना छोटा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इतना छोटा होता है कि समझ में नहीं आता है, देखने में बहुत तकलीफ होता है। सैयद अहमद खान, नईमुद्दीन। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने मित्र ने धोखा दिया तथा जिसने अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसको ये दिया गया था? अच्छा, तात्या टोपे को, ठीक है। नरवर का राजा मानसिंह अंग्रेज से मिल गया था और तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे को इसने क्या कर दिया, धोखा दे दिया। और इसकी गद्दारी के कारण तात्या टोपे 8 अप्रैल 1859 में मार खा गया। बिल्कुल। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा एक 1857 प्रभावित नहीं था? झांसी तो था, जगदीशपुर था, लखनऊ था, चित्तौड़गढ़ नहीं था। बिल्कुल। कथन प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका समिति सामाजिक आधार था। यह इसमें सम्मिलित होने वाला सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ा था। ये तो ये हो जाएगा, ये सही है, आर गलत हो जाएगा, इतना लंबा क्वेश्चन पढ़े भी नहीं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदू से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में एक घटना HCN इस कथन का संबंध है, तो 1857 में। तो ये कितना सही हुआ? ये 8 सही हुआ, ये थोड़ा अच्छा था। तो 4 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी NTPC का मैं देख रहा हूँ ना कि जो भी
RPF ये सब का सेट सब। तो देख रहा हूँ कि हिस्ट्री में जो पहले आते थे कि अकबर का ये सब का वो सब ये हो गया। अब हम देख रहे कि करंट अफेयर में देख रहे कि 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर का आ रहा है। फिर पॉलिटी का जो आ रहा है वो 3-4 आ रहे हैं। और साइंस का भी हम देखें कि 5-6 ही आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा है इकोनॉमिक्स में इतना क्वेश्चन दे रहे, कम से कम हम देखें 6 क्वेश्चन दे रहे इस टाइप का। मतलब 50% सब तो यही सब दे रहे एकदम। लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।